पुलिस के हुकाम बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो ट्रैफिक रेगुलेट करने में नाकामयाब रहे हैं। और उनकी दिए हुए लोग वो कहते हैं ऊपर तक जाता है, कहाँ तक जाता है वो जो लोग वो वहाँ पे करते हैं कि मुझे तो शर्म आती है बोलने में, पर इनको कम से कम ऑफिसर साहिबान को शर्म आए कि आपको इट्स ए क्लासिक केस ऑफ पुलिस एंड ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। और उसी पुलिस और ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का एक अगली जिसे कहते हैं कि इंसिडेंट आपको पिछले दिनों इस मनवाल में देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने एहतजाज किया है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और उनकी लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि जो हुआ यहाँ जो हो रहा है वो कह रहे हैं वो हमने वो पहले का वो मेरे नानी दादी के घर से वो कहते हैं वहाँ से आ रहा है, जो नहीं हुआ तो उसके इतना तमाशा, इतना हल्ला, इतना जिसे कहते हैं शो क्रिएट करना। जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बाजू खड़ी करके बड़े बड़े नारे लगा के बोलते थे कि ये कैंपस आज तक पैदा नहीं हुआ को पूरा करने वाला, उनको बता दूं भाई साहब कि वही कैंपस डालसर का कैंपस बिल्कुल तैयार है। सोच लो, आपने कहा रामनगर मजालता वगैरह का, लेकिन चौकी जंद रोड की बात करें तो चौकी जंद रोड में सिर्फ वहाँ पर स्टोन वहाँ पर लगाया गया, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। क्या वजह है? घोटी में भी लैंड जिसे कहते हैं ईयरमार्क्ड है, मानतलाई में लैंड ईयरमार्क्ड है, तो 3-4 केवी। बसंतगढ़ को क्यों महरूम है? देखें बसंतगढ़ का भी हम वी आर आल्सो ट्राइंग टू पुश फॉर बसंतगढ़ की लैंड अभी अबंडित नहीं की गई, लेकिन आपके हायर सेकेंडरी स्कूल चुनूता पहले कैसा था और आज कैसा है उसके फोटोग्राफ्स भी आपको। ग्रेडन को भी आपने मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया था, लेकिन वहाँ पे ऐसा मॉडर्न क्या बना कि जो लोगों के घर थे वो भी फिसलन का शिकार हो गए? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा नरेंद्र ठाकुर जी आपने। ऐसा नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पिछले कल जिला उधमपुर की तहसील मजालता में एक बहुत ही दुख भरा मामला सामने आया। यहां पर एक ट्रक के नीचे जो हो एक लेडी जिसका नाम रेखा देवी और उनके हस्बैंड का नाम हेमराज बताया जा रहा है, जो कि निवासी सैलकोड़ी बैर से रहने वाले थे, सैलकोड़ी बैर गांव से रहने वाले थे। और इसमें रेखा देवी की जो हो मौके पर मौत हो गई। ट्रक के नीचे ये वहाँ पर भी पूरा मामला सामने आया कि एक ट्रक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में था या क्या था उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन काफ़ी दुख भरा मामला था। और जिसको लेकर पूरे इलाके की आवाम के साथ साथ उनके रिश्तेदारों ने भी सड़क को यानी कि जम्मू इस हाईवे को पूरे तरीके से बंद भी रखा और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार भी किया। इसी को लेकर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्सपर्सन व साबका एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पठानिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के हादसा जो कि लगातार पेश आ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जम्मू से लेके उधमपुर और उधमपुर के बाद धार रोड पे डायरेक्टली बनी बसोली वगैरह डिफेंस रोड तो है ही है, धार रोड भी है और एक अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क भी है। आपको किसी स्टेट से बाहर से अगर श्रीनगर आपको जाना हो तो ये शॉर्टकट रूट भी है। और मेजॉरिटी जिसे कहते हैं ये जो कमर्शियल व्हीकल्स और बड़े बड़े वाहन जिनका 12 टायर वाला 14 टायर वाला, तो ये उस रूट पे अप्लाई करते हैं, जिससे एक ट्रैफिक की परेशानी वहाँ पे और जैम वैम अक्सर उस क्षेत्र में रहते हैं जी। मैं तो सबसे पहले इस पिछले दिनों डीएम जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने शायद कुछ एक ज़्यादा लोड वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट उन्होंने बंद भी की थी वहाँ पे। लेकिन मैं सीधा इसमें सबसे पहले तो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट, आपको सांबा से लेके और मनवाल तक कितने आपके रास्ते में ट्रैफिक चेक पोस्ट हैं और वो क्या करते हैं रास्ते में, एवरीबॉडी नोस। बड़े अफसोस की और बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद जो पुलिस की चौकियाँ हैं वो भी क्या करते हैं, दिस ऑल्सो एवरीबॉडी नोस, कि उस मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, उस मूवमेंट को स्मूथन करना, वहाँ पे रश ना लगे, परेशानी ना बने, किस तरीके से कर सकते हैं हम उसमें। लेकिन ट्रैफिक और पुलिस का जो रोल है इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि आज तक पुलिस के हुकाम बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो ट्रैफिक रेगुलेट करने में नाकामयाब रहे हैं। और उनकी दिए हुए लोग वो कहते हैं ऊपर तक जाता है, कहाँ तक जाता है वो जो लोग वो वहाँ पे करते हैं कि मुझे तो शर्म आती है बोलने में, पर इनको कम से कम ऑफिसर साहिबान को शर्म आए कि वो जो वहाँ पे वो चौकियों पे जो चेक पोस्ट पे किया जाता है वो कहाँ तक जाता है। तो ये क्लियर कट जिसे कहते हैं एक प्लेसेड एग्जाम्पल है मिसमैनेजमेंट का, और इस मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन। इस ट्रैफिक रश के चलते जिसे कहते हैं उस सड़क का, उस मार्ग का भी हाल को इतना अच्छा रहा नहीं है। और इतना ट्रैफिक इतना मैनेज हो तो वो स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, स्कूल जाने वाले बच्चे, अस्पताल जाने वाले पेशेंट, टाइम पे जाने वाले सरकारी मुलाजमीन, तो एक केओस की स्थिति वहाँ पे रहती है। तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। आगे भी बात की है, फिर दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे, इसकी जितनी भी निंदा की जाए इस विषय की, इस जो जिसे कहते हैं इंसिडेंट की, उतनी कम है उसमें।
और मेरा मानना है कि इमीडिएट इसमें करेक्टिव मेजर्स टॉप लेवल तक सरकार को इसमें लेने होंगे। इसमें रंगीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए जिला उधमपुर की इंतजामिया की जानिब से और खासकर पुलिस की इंतजामिया की जानिब से, ताकि आए दिन जो इस तरह का काफी दुख भरा ये मामला था कि एक लेडी की जान जो है वो चले जाती है एक हादसे में, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और कल की बात करें तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आला हुकाम उन लोगों तक वहां पर मौके पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने वहां पर पहुंचना जो है वो गवारा समझा। देखिए, सबसे पहले तो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनको कंपनसेशन दिया जाना। हर नागरिक की लाइफ का, उसकी लाइफ का, उसके लिम्ब का, उसके परिवार का, उसकी ज़मीन का रख रखाव करना सरकार की, जिसे कहते हैं एक प्राइम एक ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। और अगर उस कर्तव्य निर्वहन में सरकार कहीं ना कहीं चूक खाती है तो सबसे पहले तो उस परिवार को कंपनसेशन देना। दूसरा, ये जो ट्रैफिक को कम से कम एक छले वाला पॉइंट, एक बनी में, बसोली में कालीधार वाला पॉइंट और मानसर मोड़ वाला पॉइंट यहाँ से रेगुलेट किया जाना चाहिए कि कितने व्हीकल निकले हैं, और वो व्हीकल जब निकल जाएंगे तो बाकी व्हीकल फिर छोड़े जाएंगे। इसमें रेगुलेट करना ज़रूरी है। और फिर मैं कहूँगा कि वो जो शर्मसार जो इवेंट्स, कम से कम चौकियाँ और इनके जो सिस्टम है वो कम से कम वीडियोग्राफ की जाए वहाँ पे, और ताकि इन कारणों पे हम देख पाएँ। सुबह सुबह, रात रात, कई कई दिन, कई कई घंटे लोग, पेशेंट्स, बीमार बेचारे परेशान हो जाते हैं इसमें, तो इनको रेगुलेट करना। और तीसरा, जब जम्मू श्रीनगर हाईवे सस्पेंड होता है, थाउजेंड्स की तादाद में व्हीकल, और वो रोड भी इतनी, वो रोड तो डबल लेन ही है, तो एक लाइन पे जब अब अगर 1000 व्हीकल खड़ा, 200 व्हीकल खड़ा, 300 व्हीकल खड़ा, तो जब वहाँ से कहीं 2 गाड़ियाँ आ गई तो वो कहीं ना कहीं तो फंसेगा। क्या लगता है कि मतलब पुलिस की नेग्लिजेंसी है इसमें? मैंने कहा आपको, इट्स ए क्लासिक केस ऑफ पुलिस एंड ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। और उसी पुलिस और ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का एक अगली, जिसे कहते हैं कि इंसिडेंट, आपको पिछले दिनों मनवाल में देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने एहतजाज किया है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और उनकी जिसे कहते हैं पीड़ा की घड़ी में उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। और इसमें तेज़ी से, जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेजर्स अगर नहीं ली जाए तो इसमें फिर मुझे लगता है ये एक उग्र आंदोलन का भी रूप लेगा। बिल्कुल। पठानिया साहब, थोड़ा अलग से हट के आपसे सवाल जानना चाहूँगा। डालसर यूनिवर्सिटी रामनगर की ओर जाना चाहेंगे। डालसर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो काफ़ी देर से काम उसका जो है वो अंधेरे में लटका हुआ था, और बाकी भी अपोजिशन पार्टीज जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना बना रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो है उसका काम जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ कंप्लीट नहीं हो गया, एलजी महोदय ने औपचारिक तौर पे उसको इनागुरेट, उसका जिसे कहते हैं उसका कि विधिवत तरीके से उसका एक शुरुआत भी एलजी महोदय ने कर दी है। आपके ध्यान में ले आएँ कि साल 2009-10 की बात है, उस वक़्त की सरकार, हम हर एक बात को क्रेडिट नहीं करते, मैं उस वक़्त की सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री उस वक़्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे आके 5 जगहों पे यूनिवर्सिटी के ऑफ साइट कैंपस, चूँकि जम्मू एक बड़ा पहाड़ी पसमानदा इलाका है, जम्मू यूनिवर्सिटी एक है, यूनिवर्सिटियाँ तो खोलनी फिजिबल नहीं दूर दराज क्षेत्रों में, लेकिन एक ऑफ साइट कैंपस की बात की गई, जिसमें कठुआ, जिसमें उधमपुर, जिसमें भदरवा, और उसी ऑफ साइट कैंपस की स्कीम के चलते, जिसे कहते हैं रामनगर में भी वो ऑफ साइट कैंपस खोला गया। लेकिन वो ऑफ साइट कैंपस डिग्री कॉलेज रामनगर की ही मेकशिफ्ट बिल्डिंग से चलाया गया। उस ऑफ साइट कैंपस का पूरा बनाने के लिए, उसका बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक पूरा बनाने के लिए एक जो सीमा निर्धारित थी वो थी 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 से वो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो एक सेंट्रल इनिशिएटिव के तहत जो पैसे थे वो हुई जाने बाकी थे। लेकिन 31 मार्च 2014 को ये काम नहीं पूरा हो पाया। 1 साल का उन्होंने इनको एक, जिसे कहते हैं ग्रेस मार्क या ग्रेस पीरियड भी दिया जम्मू कश्मीर की सरकार को, और वो 1 साल का ग्रेस मार्क पीरियड 31 मार्च 2015 को ख़त्म हो गया। और आपके ध्यान में ले आए, 17 मार्च 2015 को मैंने रामनगर के विधायक की शपथ ली है। तो 2008 और 10 और वहाँ से लेकर 2015 तकरीबन 7 साल। हाँ, अगर आप बोलें कि विधायक बनने के 13 दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसको, जैसे बार बार आपने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की कि मेरे विधायकी कार्यकाल में सिर्फ 13 दिन ही थे मेरे पास, और उस 13 दिन में भी हमने तो कहा, हमने पहली जो जिला विकास बोर्ड की बैठक जब मैंने एज एमएलए एड्रेस की वो की 2 जुलाई 2015 को। पहली विकासशील जो बैठक मैंने अटेंड की, जब वो बैठक अटेंड की, जब उसमें डाटा मंगाया गया तो देखा गया उसमें कि ये पैसे तो लैप्स हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि जो हुआ, यहाँ जो हो रहा है
वो कह रहे हैं वो हमने वो पहले का वो मेरे नानी दादी के घर से वो कहते हैं ना वहाँ से आ रहा है, जो नहीं हुआ तो उसके इतना तमाशा, इतना हल्ला, इतना जिसे कहते हैं शो क्रिएट करना। तो मैं इसी विषय में आपको बताऊं कि हमने इस इशू को बड़ी शिद्दत के साथ भारत सरकार के साथ टेकअप किया और आज रामनगर से ही ये चला हुआ इशू HRD मिनिस्टर पहले एक फंड में, फिर दूसरे इनिशिएटिव में, अल्टीमेटली लैंग्वेजिंग स्कीम में, तीसरे इनिशिएटिव में, वी ट्राइड इट फॉर 2 टाइम्स, और तीसरे इनिशिएटिव में और रामनगर की वजह से बाकी कठुआ, भद्रवाह या बाकी कैंपसेस में भी जो जिसे कहते हैं अधर में लटका हुआ काम था वो भी कंप्लीट हो पाया। और आज वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बाजू खड़ी करके बड़े बड़े नारे लगा के बोलते थे कि ये कैंपस आज तक पैदा नहीं हुआ को पूरा करने वाला, उनको बता दूं भाई साहब कि वही कैंपस डालसर का कैंपस बिल्कुल तैयार है। और रामनगर एक हायर एजुकेशन के लिए कि जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन बनना भी रामनगर को कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ हम पूछना चाहेंगे आपको कि आपके कार्यकाल में 2003 से वहाँ पे ITI का बोर्ड एक सिलिंग किया गया हुआ है और 2003 से लेकर 14 तक तो वो ITI तो कम से कम आ नहीं पाया, लेकिन साल 2015 में विधायक बनते ही हमने फैसला करवाया वहाँ, और वो फैसला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड और कम कैबिनेट मीटिंग का फैसला, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही भारत सरकार से ITI आते हैं रामनगर में प्रायोरिटी में एक ITI खोला जाएगा। बदकिस्मती से उस दौरान उसके बाद भारत सरकार ने कोई ITI खोलने का कोई ऐसा कोई प्लान अभी शुरू नहीं किया है। इनके अलावा रामनगर को मैंने कहा को मेक इट एज एन जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव एक सीट ऑफ एजुकेशन, पहला जम्मू कश्मीर का जो डिग्री कॉलेज 2015 में अगर सरकार का नया गठन किया गया तो उस सरकार का पहला जो जम्मू कश्मीर का डिग्री कॉलेज वो डिग्री कॉलेज मजालता। उसके बाद कहा गया वो बसंतगढ़ वाला कॉलेज कैंसिल हो गया, यहाँ कौन देगा, यहाँ कौन बनाएगा, लेकिन आज बसंतगढ़ में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना, जिसकी बिल्डिंग और मजालता और बसंतगढ़ का काम बहुत जल्दी चंद दिनों में शुरू होने वाला है। और इन दोनों के साथ आपके लिए वो एक और मुबारक की बात है कि घोरडी में भी के जिसे कहते हैं जो भी हमारा तहसील रामनगर ही पड़ता है, 3 डिग्री कॉलेज ये मेरे कार्यकाल में जिसे दिए, वहाँ पे ITI कॉलेज को जिसे कहते हैं क्रियान्वित किया। इन सब के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट ऑफ टनल्स एंड इंजीनियरिंग जो कि एक वर्ल्ड क्लास, अगर आप नेट में लॉक करें इंस्टीट्यूट ऑफ टनल एंड इंजीनियरिंग, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। भारत में सिर्फ एक मध्य प्रदेश में है जिसका DPR भी जिसे कहते हैं रामनगर में, तहसील रामनगर में प्रोजेक्ट होके गया। KV के लिए मजालता में लैंड अबंडित है, बिल्कुल फिक्स्ड है। रामनगर में जिसे कहते हैं KV कृषि केंद्रीय विद्यालय के लिए लैंड बिल्कुल ईयरमार्क्ड है, और हम इसको बड़ी शिद्दत से पिछले दिनों हमारे केंद्रीय मंत्री जो एमओएस एजुकेशन भी रामनगर आए थे उनसे भी बात की गई। घोरडी में भी लैंड जिसे कहते हैं ईयरमार्क्ड है, मानतलाई में लैंड ईयरमार्क्ड है। तो 3-4 KV। बसंतगढ़ को क्यों महरूम रखा गया? देखें बसंतगढ़ का भी हम वी आर आल्सो ट्राइंग टू पुश फॉर इट। बसंतगढ़ की लैंड अभी अबंडित नहीं की गई, लेकिन आपके ध्यान में ले आए कि मैंने पिछले दिनों भी सोशल मीडिया से बताया कि बसंतगढ़ में एक ST हॉस्टल, एक हमारे ST जिसे कहते हैं समुदाय से जो लोग हैं वो हॉस्टल कई दशकों से अधर में लटका पड़ा था। हमने विधानसभा में आते विधानसभा में और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो विधानसभा की होती है उन दोनों में उस इशू को सेटल करवा के, और खैर सरकार गिर गई, और सरकार गिरने के साथ असेंबली और असेंबली की जो कमेटीज हैं वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमने एक पॉजिटिव तरीके के साथ सरकार के साथ पुश करके आज ST हॉस्टल जिसे कहते हैं बसंतगढ़ में कंप्लीट होने वाला है। गर्ल्स हॉस्टल रामनगर में बन के तैयार है, 100 बच्चियों के रुकने की व्यवस्था। गर्ल्स हॉस्टल मजालता वाला वो दूर दराज क्षेत्र में गढ़ सामना। पर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। गर्ल्स हॉस्टल आपने कहा रामनगर मजालता वगैरह का, लेकिन चौकी जंद रोड की बात करें तो चौकी जंद रोड में सिर्फ वहां पर स्टोन वहां पर लगाया गया, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है, क्या वजह है? नरेंद्र जी आप ही की स्टोरी पे आ रहा हूँ। आपने वो स्टोरी चौकी हॉस्टल की लिखी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने जान के चौकी आपने रामनगर एजुकेशन की बात की। सबसे पहले रामनगर में 100 बेड वाला हॉस्टल जो है बन के तैयार है। गढ़ सामना मंच में भी जिसे कहते हैं काफ़ी सारा काम हम कर चुके हैं। मजालता तहसील वाला हॉस्टल हमने तहसील में नहीं लेकिन और दूर दराज के क्षेत्र गढ़ सामना मंच में खोला। तीसरा जो हॉस्टल 28 हॉस्टल आपके ध्यान में रहे नरेंद्र जी की पूरे जम्मू कश्मीर में, 28 में से 4 हॉस्टल सिर्फ जिला उधमपुर में, और उस 4 में से 3 हॉस्टल रामनगर विधानसभा में है। तो ये अपने आप में क्रेडिट है, ठीक है ना। अब आपका दूसरा पार्ट पे मैं आऊँगा कि चौकी वाला जो हॉस्टल है ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था। ये स्पॉट भी मैंने सेलेक्ट किया गया था। मुझे उस वक्त भी प्रताड़ित किया गया, जनाब यहाँ क्यों नहीं किया, वहाँ क्यों नहीं किया, वहाँ फिर शायद कुछ मेरे मित्र हैं डालसर से, उन्होंने भी कहा गया मुझे एक बारी मेरी जिसे कहते हैं मुझे रोक के उन्होंने बात भी मुझसे, मैंने कहा मैं आप आज मॉडल स्कूल 3-3.5 करोड़ रुपए की लागत से डालसर में खुलने जा रहा है वहाँ पे, जिसके लिए 4 के 5 कनाल जगह। अब आ जाऊँ आपके लिए चौकी वाले विषय पे। चौकी वाला जो हॉस्टल है तकरीबन
3-4 वर्ष पहले उसका नींव पत्थर मैंने ही रखा था और उसका टेंडर भी हुआ। टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी ने उसका नींव पत्थर रखा, लेकिन उसका नींव पत्थर रखने के बाद एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के साथ पहले बताया गया यहाँ पे शीप हस्बेंड्री की लैंड है, हमने उसको सेटल किया। फिर बताया गया यहाँ पे एक प्राइवेट एक लेडी रहती हैं तो उनका मकान टूट जाएगा, हमने उस इशू को भी सेटल किया। अब दोनों इशू सेटल होने के बाद अब टेक्निकल एजेंसी का कहना है कि यहाँ पे हमारा हॉस्टल जिसे कहते हैं सेटअप नहीं हो सकता। मैं फिर भी उस चौकी स्कूल की अगर आप बात करें, मुझे पता लगा कि आप भी शायद वहीं से आपने भी अपनी एजुकेशन वहाँ पे की है। वहाँ पे 20 लाख की लागत से वहाँ का जो स्टेडियम का नेटवर्क का, उनमें उसी चौकी में एडिशनल जिसे कहते हैं एक एजुकेशनल और एक लाइब्रेरी और एक जिसे कहते हैं कम्युनिटी हॉल का बढ़िया उसका गठित वो भी बहुत जल्दी चौकी में वहाँ मिलेगा। और जहाँ तक गर्ल्स हॉस्टल चौकी की बात है, उसकी लैंड थोड़ी सी पीछे, मैंने तो सेलेक्ट नहीं की, लोगों ने जाके लैंड सेलेक्ट करना तो स्थानीय लोगों का काम है ना। उन्होंने एक लैंड आवंटित की है एंड वेरी शॉर्टली वो टेंडर होगा और टेंडर होकर साल 1.5 साल में एक बढ़िया एक क्लास जिसे कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे बस जिसे कहते हैं चौकी में बन के एक उसकी शेप में बिल्कुल बन के आ जाएगा। उसमें मैंने केवीज की बात कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टनल्स इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं 3 डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं वो बार बार वो जो लोग जिसे कहते हैं आरोप पर प्रत्यारोप पर बड़ी बड़ी बातें उसमें किया करते थे, हमने शिक्षा में ये किया, हमने शिक्षा में वो कर दिया। अरे भाई फिर बोलूँगा कि आपके अपने गांव का आप हायर सेकेंडरी स्कूल एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चलता है और जहां मुझे अभी तक याद है जब मैं विधायक बन के पहली बारी वहां पे साथ ही पंचायत घर है वहां बैठक करने गया तो जैसे ही बारिश हुई तो बच्चे बच्चियां भागते हुए अपने सर पे बैग रख के, स्कूल में सर छुपाने के लिए जगह नहीं तो ओपन में पढ़ते हैं। आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? आप जाइए धनु मॉडल KGBY, दो उस वक्त की सरकार जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, हमने शिक्षा में कौन कौन सी क्रांति लाई, मॉडल KGBY। और मैं आपको फोटोज भी मैंने आपको दिए हैं, अभी मैं फिर आपको दूंगा वो कि वो 2002 के 3 से लेके 2016 तक वो कैसा था, लेकिन आज वो कैसा है। आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसे कहते हैं धनु वाला एक मॉडल बन के बिल्कुल उसको पुश करके आज उसकी शक्ल क्या है। मॉडल स्कूल जिसे कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल चनुनता पहले कैसा था और आज कैसा है, उसके फोटोग्राफ्स भी आपको। गदेरन को भी आपने मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया था, लेकिन वहां पे ऐसा मॉडर्न क्या बना कि जो लोगों के घर थे वो भी फिसलन का शिकार हो गए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा नरेंद्र ठाकुर जी आपने। ऐसा है कि रसली गदेरन अच्छा सवाल पुट किया आपने, जो कि बड़ी बार स्कूल पे भी उस मॉडल विलेज पे भी बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं राजनीति हमसे की गई। वहाँ पे आपके ध्यान में ले आए कि रसली गदेरन भारत सरकार द्वारा सैंक्शनड मॉडल विलेज था, लेकिन मॉडल विलेज के ग्रांट्स अभी तक रसली गदेरन में नहीं आ पाए। वो किसने पहुंचाने? मैं कर रहा हूँ बात, आप सवाल सुनने मेरा। वो जो सैंक्शन जो प्रोजेक्ट था पीछे से उनमें कहा कि अब विलेज को नहीं हम क्लस्टर को करेंगे, वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन उस वक्त 3 के 4 करोड़ था, अब 9 के 10 करोड़ रुपये हमें उसमें मिलेगा बहुत जल्दी। ये नहीं कि वो कट गया या कहीं वो रह गया, ठीक है नहीं, उनका एक स्कीम में पहले वो एक विलेज को करते थे, अब वो क्लस्टर को करेंगे। उस हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सिंगल विलेज का था, उस वजह से हमारा जिसे कहते हैं विलेज जो भारत सरकार में वो पास नहीं हो पाया। इनागुरेशन मैंने किया, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ थे, आपका ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के लोग मेरे साथ थे, इनागुरेशन मैंने ही किया, लेकिन किसी स्कीम की वजह अब वो क्लस्टर होगा। मतलब कि रसली गदेरन के साथ ठुकराई के साथ पचौंड के साथ मंग, ये जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ पे, ये सब में हम वो पैसा लगा सकते हैं और पैसा तकरीबन 2.5 गुना होगा पिछले से बड़ा। ऐसा नहीं कि वो कट गया। तो रसली गदेरन के लोग और बल्कि उसके साथ जितने भी जो ट्राइबल बस्तियों के लोग हैं वो आश्वस्त रहें, जो हमारा कमिटमेंट है वो स्टैंड बाय इट। किसी वजह से बियॉन्ड जिसे कहते हैं फैक्टर्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, मुझे कहा गया मॉडल विलेज बताइए, मैंने कहा रसली गदेरन बनाइए, लेकिन उन्होंने कहा अब हम क्लस्टर करेंगे उस एरिया में। तो दीज वर थिंग्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। हम लडाना बाड़ी जहाँ भी इसमें पूरे क्लस्टर में हम पूरा इसमें कुछ विलेजेस सेलेक्ट करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मेरी ये जो ट्राइबल सेक्रेटरी हैं, आपने पिछले दिनों शायद देखा होगा, हमारा एक लिखित नोट भी काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें सबसे पहले तो ST हॉस्टल बसंतगढ़ जो आज बन गया है, दूसरा ये आपका ये ट्राइबल मॉडल विलेज रसली गदेरन, और तीसरा एक जिसे कहते हैं कि ट्राइबल एक कल्चरल सेंटर रामनगर के लिए एक एक्सक्यूसाइट एक डेस्टिनेशन है। तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपये इसमें लगेगा और ट्राइबल्स के लिए एक बड़ा एक फोकल पॉइंट वहाँ पे बनेगा, जो रामनगर के लिए सैंक्शन हो गया, भारत सरकार को गया। तो ये भी अपने आप में एक शिक्षा का एक नया आयाम जो है रामनगर में स्थापित करेगा। वी स्टैंड कमिटेड, हम कटिबद्ध हैं और जिसे कहते हैं वचनबद्ध भी हैं रामनगर के जिसे कहते हैं पूरे लैंडस्केप को, पूरे मिलियू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वी आर नॉट हियर कि छोटी राजनीति, ओछी राजनीति, पहले बेड़ा गर्क भी खुद करेंगे फिर तमाशा भी खुद करेंगे उसमें। मतलब आई जस्ट पुट ए क्वेश्चन कि चनुनता गाँव में पक्की सड़क क्यों नहीं आज तक बन पाई? चनुनता गाँव के बच्चे मिडिल स्कूल में क्यों बैठते रहे? बुगतरियान गाँव के लोगों की आज भी सड़क कच्ची है। अब जब हम पक्की करने जा रहे हैं
तो आप कोर्ट केस में जाके इसको घसीट रहे हैं। कौन घसीट रहा है? The same is the, I don't want to discuss those people, everybody knows। ये चुनुंता भुगतान के लोग जानते हैं कि कौन चुनुंता और भुगतान की सड़कों को अदालतों में घसीट के किस राजनीतिक प्रेशर के तहत जा रही है, दे नो इट ऑलरेडी। लेकिन इवन देन वी स्टैंड कमिटेड। और जो भी जिसे कहते हैं, मैंने कहा कि 2002 का आपको बताया मैंने, वो कस्तूरबा गांधी मेडिकल जिसे कहते हैं बालिका विद्यालय धनु वाला, मैंने आपको बताया कि मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चुनुंता 2003-4 का उस वक्त का, लेकिन वो 10-10, 20-20 साल बाद कामों को अगर विश आउट करके प्लग आउट किया है अगर, तो नेचुरली मजबूत सरकार और एक पॉलिटिकल विल था, और उस पॉलिटिकल विल में लोगों का साथ भी, समर्पण भी हमारे साथ रहा। और आने वाले दिनों में भी हमारे लायक जो भी होगा, तो हम कभी भी इसमें पीछे हटेंगे नहीं। ये थोड़ा सा इंटरवीनिंग गैप है। इस इंटरवीनिंग गैप में बाबू लोगों की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की, पर मैं बार बार कहता हूं कि बाबू लोगों की सरकार है। और इस बाबू लोगों की सरकार में भी अपना तो मेरा 2 साल चंद महीने का जो वो कार्यकाल, और उसके बाद इस बाबू लोगों की सरकार में भी हम कभी भी एक दिन भी नहीं कभी बैठे, एक दिन भी। वो कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन डीओ टेलीफोन कॉल मीटिंग किसी ऑफिसर साहिबान को बोल बुला के रामनगर के किसी भी ज्वलंत इशू को लेके, उधमपुर के किसी भी ज्वलंत इशू को लेके, उधमपुर जिला के टूरिज्म को लेके, उधमपुर बिलावर और बनी को जिसे कहते हैं कि टूरिस्ट सर्किट की ओर बनाने के लिए, या जम्मू सूबा के जिसे कहते हैं जो भी कोएक्टिव जिसे इशूज़ हैं, चाहे वो परिसेमिन की बात है, चाहे जम्मू में टूरिज्म प्रमोशन की बात है, या है एम्प्लॉयमेंट के लिए इशू है, हम कभी भी चुप नहीं बैठे हैं। तो आज इसी को शॉर्टकट करते हुए मैं यही अपना इंटरव्यू समाप्त करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया पठानिया साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन व साबका एमएलए रामनगर से रणवीर सिंह पठानिया जी, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और जिला उधमपुर के इंतजामिया को भी खाद तनकीद में लेते हुए कहा है कि लोगों के जो पिछले कल का इंसिडेंट सामने आया है उसको लेकर एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और पूरा मामला जो है वो क्या है वो सामने लाया जाए, और साथ ही साथ कौन लोग इसमें गलत हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ रामनगर में कौन से आने वाले ऐसी सुविधाएं हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाली हैं, जिसका आप फायदा जो है वो उठा सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे साथ इन्होंने तफसील से बातचीत की है। आप लोग अगर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके दीजिएगा। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह चाड़क के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट, जम्मू।